हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। मेरा नाम है राहुल पटेल और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का सभी चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर यहाँ पे आ रहा है। तो स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे लाइट के कैरेक्टरिस्टिक और लाइट के बारे में, अभी हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि लाइट क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आज का हम देख लेते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं टॉपिक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है दो तरीके का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों को हम लोग जानेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो स्टूडेंट, जब कभी भी लाइट किसी एक मीडियम से चल के किसी एक सरफेस से स्ट्राइक करता है और वापस उसी मीडियम में वो क्या कर जाए, बाउंस बैक कर जाए, तो लाइट के इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला? जब कभी भी लाइट किसी एक सरफेस से, यहाँ पे एक सरफेस है आपका, स्ट्राइक करे, है ना, और वापस उसी मीडियम की तरफ बाउंस बैक कर जाए। क्या? एक लाइट इंसिडेंट हुआ और फिर वापस ये इसी मीडियम में ये क्या कर गया, बाउंस बैक कर गया। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट, ये जो सरफेस है ये जरूरी नहीं कि आपका क्या हो, पॉलिश हो या मिरर ही हो। ठीक है, ये कोई सा भी सरफेस हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एक देख सकते हैं एग्जाम्पल कि ये जो आप देखो, ये पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर है और इस जो ग्लेशियर का यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है? तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, इस ग्लेशियर से लाइट निकला और इस वाटर सरफेस पे स्ट्राइक किया और ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ, और जिसके वजह से हम इस ग्लेशियर का जो इमेज है इस वाटर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप वाटर सरफेस हो गया, ऑयल्स हो गया, वेरियस जगह, है ना, वॉल, ये ऑब्जेक्ट मीन्स आप देख रहे हो बहुत सरफेसेस से आपका क्या है, या हर एक सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है, तभी आप देख पाते हो उस ऑब्जेक्ट को। हम लोग ये पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिटेल में। क्या मैंने बताया कि जब कभी भी लाइट किसी एक मीडियम से चल के किसी एक सरफेस से स्ट्राइक करे और वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ एक टर्म है इंपॉर्टेंट। पहला, तो जो लाइट रे मिरर की ओर इंसिडेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। यहां पे मैं नाम दे देता हूं ए से लेके बी तक। क्या? ये ए बी आपका जो लाइट रे है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। ये बी पॉइंट जहां पे लाइट जो है ना, सपोज करो कि ये आपका मिरर है ना, ये मैं मान लेता हूं कि मेरा हाथ मिरर है और लाइट ये स्ट्राइक किया यहाँ पे और स्ट्राइक करके ये फिर ऐसे बाउंस बैक किया, ऐसे लाइट आया और फिर ऐसे बाउंस बैक किया। तो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है मिरर से लाइट, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे जो है लाइट जो है मिरर से क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ठीक है, इसके बाद बी से लेके सी तक जो लाइट मिरर से अवे जा रही होती है, या आफ्टर स्ट्राइकिंग जो लाइट रे मिरर से अवे जा रही होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसी पॉइंट पे, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस था मेरा मिरर और इस पे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो मैंने इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना। ये आपका मिरर है, मैं यहां फिर से बना दे रहा हूं कि ये सपोज करो आपका मिरर है, ये लाइट इंसिडेंट हुआ ए से लेके बी तक, मैं बोला बी इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अपन एक क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और इसी परपेंडिकुलर को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर्मल। क्या? नॉर्मल। और फिर यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, जिसको बीसी बोल रहे हैं, क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं ये जो नॉर्मल
है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्या, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद स्टूडेंट ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल आर से दिखाते हैं, क्या, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद दो और एंगल बनते हैं, इसको हम देख लेते हैं। सपोज करो यहां पे आपका क्या है, एक कोई भी सरफेस है, मैं यहाँ पे मिरर या पॉली सरफेस ले रहा हूं, ऐसा नहीं है, कोई भी सरफेस हो सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे, ये क्या है आपका नॉर्मल, एन से दिखा रहा हूं मैं, और ये रहा आपका ये इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो मैंने बताया कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से। और ये जो सरफेस है, सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, क्या, सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है, इसको हम पी से दिखाते हैं, इसका नाम क्या है, एंगल पी, और इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट। किसके किसके बीच में है, ये सरफेस जिससे लाइट स्ट्राइक हो रहा है और इंसिडेंट रे के बीच में, क्या, इंसिडेंट रे के बीच में, इसीलिए ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में या सरफेस के बीच में, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में जो एंगल बनता है इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, स्ट्राइकिंग सरफेस जिससे लाइट स्ट्राइक होता है या रिफ्लेक्ट होता है उसके और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये स्टूडेंट अगर फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है ना, मैं स्मूथ या फ्लैट सरफेस ले रहा हूं, उसके लिए एंगल पी और एंगल क्यू हमेशा बराबर होते हैं फ्लैट सरफेस के लिए। लेकिन रफ सरफेस के लिए पी और क्यू बराबर नहीं होंगे, हो भी सकते हैं या नहीं भी होंगे, ये डिपेंड करेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये पी और क्यू तभी बराबर होंगे जब फ्लैट सरफेस होगा, ओके। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा हमारा टॉपिक है, हम लोग देखें कि जब लाइट रे किसी एक सरफेस से स्ट्राइक करके वापस बाउंस बैक करता है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना स्टूडेंट, तो वो कुछ एक कंडीशन को फॉलो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं, ठीक है। मीन्स लाइट जो है जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो वो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन को फॉलो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देख लेते हैं, पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने बताया स्टूडेंट, ये सपोज करिए आपका क्या है, एक प्लेन मिरर है या कोई एक स्मूथ सरफेस है, लाइट यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है आपका, और लाइट रे फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट भी हुआ। तो मैंने बताया यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं, कोई सा भी सरफेस हो ये हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन ये P और Q मैंने बोला था, जो क्या, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, P और Q बराबर तभी होंगे जब फ्लैट सरफेस होगा या स्मूथ सरफेस होगा। रफ सरफेस के लिए ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये क्या है, फ्लैट सरफेस,
और P इज नॉट इक्वल टू Q कब? रफ सरफेस। ठीक है। दूसरा जो लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है, वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं या एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? तो इसका ये मतलब है सिंपल सा कि सपोज करो कि ये क्या है, मान लेते हैं कि ये मिरर है, ठीक है, मेरा हाथ को मान लो कि मिरर है और ये मिरर मैं ऐसे रखा हूं, ठीक है, और ये मिरर जो है ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है ना, और लाइट जो है ये इंसिडेंट हुआ किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, और ये बोर्ड को टच करता हुआ, मैं एक ऐसा लाइट इंसिडेंट करा रहा हूं जो बोर्ड को टच करता हुआ यहाँ बी पॉइंट पे क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। तो ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे, और ये फिर आपका नॉर्मल रहा इस पॉइंट पे बी पे, है ना, Bn, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये तीनों इसी सरफेस को टच करेंगे, मींस इसी सरफेस पे लाई करेंगे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है आपका, जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है किसी सरफेस से, जब कोई भी लाइट रे स्ट्राइक करता है किसी सरफेस से नॉर्मली, तो क्या होता है। तो ये रहा, मान लो मेरे पास एक सरफेस है और मैं बोल रहा हूं, मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे बी पॉइंट पे, ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि जब लाइट रे किसी सरफेस से नॉर्मली क्या करे, स्ट्राइक करे, तो मैं एक नॉर्मली सरफेस के साथ नॉर्मल बोल रहा हूं मैं। ये रहा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई सा भी हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे जो है लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट किया, तो ये जो लाइट रे होता है वो उसी पाथ पे रिट्रेस करता है, मींस जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से ये क्या होता है, लौट जाता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिट्रेस। जैसे आप स्कूल से घर या घर से पहले स्कूल जाते हो जिस रास्ते से, तो स्कूल से वापस घर भी उसी रास्ते से आते हो, तो ये क्या हो गया, रिट्रेस हो गया। ठीक है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है स्टूडेंट, तो हम क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में मेजर किया जाता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो यहाँ पे जो हमने नॉर्मली ही तो इंसिडेंट कराया लाइट ना, ये नॉर्मल अगर है तो लाइट भी तो मैंने इसी पे इंसिडेंट कराया था, तो इस लाइन का उसी लाइन से, मींस इसी लाइन पे दो है, नॉर्मल भी यहीं पे है और इंसिडेंट रे भी यहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 0। और हमने पढ़ा अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होता है उतने ही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये आर क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई और आर इस केस में आपका क्या होता है, 0। ठीक है, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो केवल फ्लैट सरफेस के लिए नहीं या प्लेन मिरर के लिए नहीं, सभी सरफेसेस के लिए क्या है, वैलिड है। मतलब सभी सरफेस, चाहे फ्लैट सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो। जैसे हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक दो तरीके का कर्व सरफेस है, एक मान लो इस तरीके से सरफेस है ना, जो कि ओपनिंग अपवर्ड, मतलब अप ऊपर के साइड क्या है, ये कर्व्ड है। दूसरा मैं ले लेता हूं ओपनिंग डाउनवर्ड है ना, और ये क्या है, नीचे की तरफ कर्व्ड है। तो देख रहा हूं यहाँ पे जो लाइट स्ट्राइक होगा, मान लो कोई एक लाइट इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है, इंसिडेंट रे IR, और ये किस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, तो एंगल R, तो यहाँ पे एंगल I इक्वल एंगल R, ये होल्ड करेगा कर्व सरफेस के लिए भी, है ना। और दूसरा जो लॉ हम लोग पढ़े हैं क्या, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी क्या होते हैं, एक ही सरफेस पे लाई करते हैं ना, यहाँ पे भी ये होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करते हैं इस पे हम लोग लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो लाइट कहाँ पे स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो बी पॉइंट पे जो सरफेस बन रहा है वो तिरछा बन रहा है ना स्टूडेंट,
तो यहाँ पे आप देखो तो जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल आई और ये फिर एंगल आर भी इतना ज्यादा होगा, तो यहाँ पे भी एंगल आई इक्वल एंगल आर हो रहा है। और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होंगे, एक ही सरफेस या एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। क्लियर है। इसके बाद मैंने बताया कि जो रिफ्लेक्शन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहले देखते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्या कुछ पैरेलल रेज ले रहा हूं, ठीक है। पैरेलल रेज यहाँ पे येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं। पैरेलल रेज क्या है, लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है किसी एक स्मूथ सरफेस पे। क्या, स्मूथ सरफेस, ये ध्यान रखना आप लोग, स्मूथ या फ्लैट सरफेस, कि जब कभी भी पैरेलल रेज किसी एक स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, है ना, वो सभी भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल रेज इंसिडेंट कराया मैंने कहां पे, स्मूथ सरफेस पे। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सभी भी क्या है, आपस में पैरेलल है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है। पैरेलल लाइट आनी चाहिए और पैरेलली ही वो रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। और कैसे सरफेस के केस में ये होगा, स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस आपका मिरर भी हो सकता है, या कोई पॉन्ड है उसमें स्टिल वाटर है ना, तो उस केस में भी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑयल सरफेस है, मतलब कहीं पे ऑयल है आपका, वो भी स्टिल अगर है तो उस पे लाइट इंसिडेंट होगा, पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगा तो पैरेलली रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सभी आपका क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसा मैंने सबसे पहले ये वीडियो में दिखाया आपको, यहाँ पे ये जो बन रहा है ना इमेज, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से बन रहा है। यहाँ पे पैरेलली रेज आए होंगे और पैरेलली रिफ्लेक्ट हुए होंगे, इसीलिए ये आपको इमेज, इस ग्लेशियर का इमेज इस वाटर में आपको या इस पॉन्ड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो स्टूडेंट यहां पे भी हमारा पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं हम फिर से, ठीक है। लेकिन ये पैरेलल लाइट इस बार हम लोग किस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, रफ सरफेस पे। क्या, कि जब कभी पैरेलल लाइट किसी रफ सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। क्लियर है। पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुआ रफ सरफेस पे, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो आपस में एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है। यहां पे भी स्टूडेंट अगर हम ड्रॉ करें नॉर्मल, तो ये आई इक्वल आर यहां पे भी फॉलो हो रहा है। ऐसा आप मत बोलिएगा कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। मींस आई इक्वल आर भी फॉलो हो रहा होगा, और साथ में ये जो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है, ये भी फॉलो होता है। क्लियर स्टूडेंट। बस हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ किए तो नॉर्मल ऐसे है, इस पॉइंट पे अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा टिल्टेड होगा और ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है ये थोड़ा सा तिरछा है। यहाँ पे सरफेस जो है ऐसा तिरछा है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा इस तरीके से होगा स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे जो नॉर्मल है ना वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जिसके वजह से आपका रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। जबकि इसके पहले वाले केस में यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो सभी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, है ना, सभी पे, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, सभी जगह जो है सरफेस फ्लैट है, तो नॉर्मल सभी क्या है, पैरेलल है, और इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो स्टूडेंट ये रियल लाइफ में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो स्टूडेंट ज्यादातर रिफ्लेक्शन जो हमारे आसपास होते हैं वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होते हैं। मींस जितने भी आपको ये टेबल, चेयर, एसी, वॉल जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो किसके हेल्प से दिखाई दे रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ पे मतलब मैं जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हो या जैसे किसी आप पर्सन को देखते हो, तो वो जो पर्सन से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है वो सभी भी क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये जो क्लॉथ वगैरह ये फ्लैट सरफेस थोड़ी है, ये रफ सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कंसेप्चुअल।
पहला क्वेश्चन है आपका, डज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो इन द केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। जिसका भी आंसर सही रहेगा मैं इसको लाइक कर दूंगा। बाकी अगर जिसको भी आंसर चाहिए होगा बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट कर दूंगा, या इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोज भी बना दूंगा। क्लियर है। दूसरा आपका, डज द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। क्या जो रिफ्लेक्शन है वो केवल स्मूथ सरफेस से होता है, मीन्स मिरर से, या कोई मेटल का सरफेस है फ्लैट उससे ही होता है, या हर जगह से रिफ्लेक्शन होता है? इसका आंसर कीजिएगा और बताइए। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, कि जैसे कि आप कोई भी बुक वगैरह या कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होते हो तो उसमें अपना इमेज नहीं देख पाते, आप अपना फेस नहीं देख पाते, लेकिन जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर के अंदर अपना इमेज देख पाते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आई होप आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी आंसर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू।